Hello everyone, good morning to all of you and welcome to Success with सागर। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद सागर में। तो फ्रेंड्स, आज है 6 जून 2020 और आज इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 6 जून 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स, आपको एक सूचना भी दे दूं कि अब जो है अगस्त के बाद जो है सभी एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने किसी चीज़ का फॉर्म भरा है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए और अभी अगस्त के बाद नई नई वैकेंसी भी निकलने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अभी से उस चीज़ का तैयारी करें जिसका आप एग्ज़ाम देंगे या फॉर्म भरेंगे, क्योंकि अब जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो गया है, ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आप इधर उधर में समय न गंवाएं, पढ़ने में ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का करंट अफेयर्स को। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, आप सभी को लगभग पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और कल 5 जून को मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस। तो फ्रेंड्स, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया क्यों जाता है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपका कन्फ्यूजन दूर होगा और क्वेश्चन को याद रखने का क्षमता बढ़ेगा। क्वेश्चन ज़्यादा समय तक आप याद रख पाइएगा। तो फ्रेंड्स, अब ये मनाया क्यों जाता है? तो ये पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसका जो इम्पोर्टेंट है याद रखना वह है थीम, क्योंकि 5 जून ये सब जो है विश्व पर्यावरण दिवस, ये सब सोशल मीडिया पर जो है ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है। इससे जो क्या होता है कि सब आदमी पढ़ लेते हैं, इसको सभी को याद रहता है। तो जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन बनाते हैं, वो भी तो सोशल मीडिया चलाते हैं, उसको भी पता रहता है कि ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसका जो है डे नहीं पूछ के इसका थीम पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, और छोटा थीम आपको ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसका थीम याद रखेंगे। इसका थीम क्या है फ्रेंड्स? इसका थीम है टाइम फॉर नेचर। क्या है? टाइम फॉर नेचर। आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो थीम है टाइम फॉर नेचर। तो फ्रेंड्स, आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड्स, अभी जो है सिंगुआ यूनिवर्सिटी जो है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है। ये सिंगुआ यूनिवर्सिटी जो है कहाँ है? ये चीन में है सिंगुआ यूनिवर्सिटी। टॉप 100 में जो है ये एशिया का जो टॉप 100 का रैंकिंग है, उसमें मात्र इंडिया का 8 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है, जिसमें IISc बेंगलोर जो है यह 36वें स्थान पर है। तो आपको याद रखना है। इसे जारी कौन करता है, आपके दिमाग में ये भी क्लिक करना चाहिए। तो इसे जो है फ्रेंड्स द के द्वारा जारी किया जाता है, THE के द्वारा जारी किया जाता है। THE क्या होता है फ्रेंड्स? THE का फुल फॉर्म होता है द हायर एजुकेशन। द हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया जाता है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो फ्रेंड्स, आपको इसी तरह से याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में अनवर सागर का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो अनवर सागर का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध गायक थे। फ्रेंड्स, इसका नाम आपको याद रखना है। अनवर सागर का निधन हुआ है, वह क्या थे? गायक थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में टुलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। टुलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है, ये बताना है। तो फ्रेंड्स, अभी हरदीप सिंह पुरी ने टुलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है।
हरदीप सिंह पुरी जो है फ्रेंड्स हमारे आवास एवं शहरी मंत्रालय के मंत्री हैं। और तुलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, तो ये जान लेंगे तुलिप क्या होता है। तो तुलिप का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स वह होता है, तुलिप का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है द अर्बन लर्निंग इंटेंसिव प्रोग्राम। क्या होता है? द लर्निंग इंटेंसिव प्रोग्राम। तो आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के ईडी का नया मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो है फ्रेंड्स राजीव टोपनो को वर्ल्ड बैंक के ईडी का नया मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये जो है फ्रेंड्स 1996 बैच के गुजरात केडर के आईएएस अधिकारी हैं। ये जो है फ्रेंड्स अभी तक नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव थे, लेकिन अब इसे वर्ल्ड बैंक के ईडी का नया मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखेंगे। बात आया वर्ल्ड बैंक का, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? तो वह हुआ था 1944 ईस्वी में, और इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और इनका जो प्रेसिडेंट है वह है डेविड मलपास। तो आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो फ्रेंड्स अभी जो है ये राज्य बन गया है केरल। केरल पहला राज्य बन गया है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने के लिए। तो केरल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। केरल का जो कैपिटल है वह है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनराई विजयन, और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ से दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, जो कि लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो यह केरल में है, और शांत घाटी साइलेंट वैली यह भी केरल में है। आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? किसे? तो ये जो है फ्रेंड्स नीरज चोपड़ा को, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है फ्रेंड्स ये अपने देश भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। इसी के लिए अभी कुछ दिन पहले बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को नामित किया था। फ्रेंड्स इसका जो शुरुआत हुआ था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का, वह हुआ था 1991 में। आपको याद रखना है। इसमें जो है फ्रेंड्स 7.5 लाख रुपया और एक शील्ड और एक सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन, सैलरी ट्रैकर एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है मेरा वेतन, कहाँ लॉन्च हुआ है? तो अभी जो है फ्रेंड्स गुजरात में लॉन्च किया गया है मेरा वेतन सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप को। तो वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? एलजी कौन है फ्रेंड्स? तो वह है गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखना है। और फ्रेंड्स यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स, यह जो है पहले एक राज्य था, अब यह एक यूनियन टेरेटरी बना दिया गया है। तो फ्रेंड्स अब जो है इसे दो भाग में कर दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था ज़्यादा फ्रेंड्स वह हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? तो फ्रेंड्स पहले तो जम्मू कश्मीर होता था, लेकिन अब ये जो है लद्दाख में आ गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है अब दो भागों में हो गया है, दो यूनियन टेरेटरी बन गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो हेमिस नेशनल पार्क जो है फ्रेंड्स वह लद्दाख में है। आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो अभी जो है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ की पुलिस ने
डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। छत्तीसगढ़, इसमें क्या होगा अब फ्रेंड्स, ये आपको जानना जरूरी है। इसमें जो एक परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाएगा, संगीत और योगा का आयोजन किया जाएगा। इसी से जो है फ्रेंड्स डिप्रेशन को दूर किया जाएगा। तो आपको याद रखना है। बात है आज छत्तीसगढ़ राज्य का, तो छत्तीसगढ़ का कैपिटल कहाँ है? रायपुर। एक वहाँ न्यू रायपुर भी था जिसका अभी अभी नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है। और वहाँ के सीएम हैं भूपेश बघेल और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी शुरुआत किया था। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो फ्रेंड्स नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा शुरू किया गया है नगर वन कार्यक्रम। अब इसमें क्या होगा कि नगर में भी वन डेवलप किए जाएंगे। इसका टारगेट है कि 5 साल में करीब 200 शहरी वन विकसित किए जाएं। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो फ्रेंड्स बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अमित पंघाल और विकास कृष्णन यानी उपयुक्त दोनों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। और बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और ये था लास्ट डे क्वेश्चन। इसका जो सबसे पहले और सही जवाब दिए हैं भूषण जी, लालू जी और यारादा यार रमेश जी। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही कमेंट में जवाब दीजिए और देखिए आज का क्वेश्चन और इसका भी जवाब आप कमेंट में दीजिए। तो देखिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर भी कीजिए। तो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।